बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज हो। नाजरीन, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ पे भी चोलिस्तान और चोलिस्तान में होने वाली एक बड़ी बैठक के हवाले से। नाजरीन, आज हम भी उस बैठक के हवाले से भी कुछ बात करेंगे और साथ नाजरीन हम चोलिस्तान के हवाले से कुछ अहम दीगर एक्सक्लूसिव खबरें जो सी है वो आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा नाजरीन, आज के व्लॉग में हम आपको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो पंजाब है उसकी कारकर्दगी जो बहावलपुर रीजन में रही है गुज़िश्ता साल, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे और ये बताएंगे नाजरीन कि कौन सा महकमा जो है वो साल 2024 में करप्शन के हवाले से सर फहरिस्त रहा है, किसके खिलाफ कितनी जो सी है वो शिकायत दरखास्तें जो सी है एंटी करप्शन को मौसूल हुई हैं। तो सबसे पहले नाजरीन चलते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमने ही व्लॉग में आपको जो है ये ब्रेक किया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब जो सी हैं वो चोलिस्तान में जो रेमियर खान का इलाका है वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात के जो अमीर हैं, जो जिसे कहें कि प्रेसिडेंट हैं, शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान जो उनसे हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे और एक तवील मुलाकात होगी, घंटे की मुलाकात होगी और वो फिर नाज़रीन उसी तरीके से उस शेड्यूल के मुताबिक उनकी मुलाकात हुई, जिसके बहुत से चर्चे आप सुन रहे हैं और साथ ही कुछ तस्वीर भी ऐसी हैं जिनको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। बहरहाल हम उस मामले में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते। वो एक बड़ी मुलाकात थी, मुल्क की जो है वो मामलात बेहतरी के लिए, मईशत के लिए, इकॉनमी के लिए वो उसमें बहुत सी जो सी है वो गुफ्तगू हुई और बहुत से जो सी है वो बेहतर मामला जो सी है वो वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के रूलर के दरमियान जो है वो तय पाए। हम आपको नाजरीन ये बताते हैं कि चोलिस्तान का जो ये एक बहुत तवील इलाका है जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर मुहित है, बहावलपुर, बहावलनगर और रेमियर खान, और इसमें लाखों एकड़ अराजी जो सी है वो मौजूद है, जिसमें नाजरीन जहाँ पर चोलिस्तानियों को कुछ ना कुछ ये अलाटमेंट की सूरत में दी जाती है, उसी तरह नाजरीन कुछ महकमों को, सरकारी महकमों को भी यहाँ पर अराजी दी गई है। कोई एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी यहाँ पर सरकारी तौर पर अराजी फराम की जाती है। और साथ ही नाजरीन जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, गल्फ एरिए के ममालिक हैं, उनको भी खसूसी तौर पर यहाँ पर अराजी जो सी है वो अलाट की गई है। नाजरीन जो जिसे कहें कि उनके जो है वो इस्तेमाल में होती है, ज़ेर इस्तेमाल होती है और वहाँ पर टोटल उनका जिसे कहें कि वो होल्ड होता है, सिक्योरिटी उनकी होती है, तमाम सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं और बाज़ जगह पे जो बताया गया है, ज़रा बताते हैं कि एयरपोर्ट जैसी सहूलत भी जो सी है वो वहाँ मौजूद है। तो नाज़रीन, चूँकि बात हो रही है मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, उनके रूलर्स, हुक्मरान और शहजादों के हवाले से, तो हम आपको इस बारे में बताते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास इस वक्त चोलिस्तान में जो सी है वो कितनी सरकारी अराजी जो सी है वो उनको अलाट की गई है, उनको लीज पर दी गई है। ये भी चंद दिन पहले ही नाजरीन जो है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत पंजाब की जानिब से ये मरासला जो है ये जारी हुआ था, जो सेक्रेटरी कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखा गया था और साथ चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को लिखा गया था। इसमें नाजरीन उन्होंने ये बताया था कि कैबिनेट मीटिंग में ये इस चीज़ की मंजूरी दी गई है कि जो UAE के रूलर के नाम जो सी अराजी मुख्तस की गई है, दी गई है, उनको लीज पर दी गई है, उसकी चूँकि मियाद एक होती है, फिर वो मियाद जब ख़त्म हो रही होती है तो उसमें तोसी की जाती है। तो ये लेटर उसकी तोसी का लेटर है। उसमें बताया गया कि मज़ीद 30 साल 30 ईयर्स के लिए उनकी जो एक्सटेंशन कर दी गई है लीज की। और उसमें नाजरीन जो इलाके हैं जहाँ पर जितनी अराजी है वो आपको बताते हैं। 312 IL अलिफ चोलिस्तान है, इसमें 610 जो है वो एकड़ अराजी है, जो 10 रुपए पर एकड़ जो है ये इसका जो है वो आप कह लें कि किराया या लीज की जो सी रकम है। इसी तरह 271 L चोलिस्तान, यहाँ पर 118.4 एकड़ जो सी है नाजरीन ये अराजी उनके नाम है और ये भी 10 रुपए फी एकड़ का इसका किराया है। और 312 L अलिफ चोलिस्तान नाजरीन यहाँ पर
800 एकड़ जो सी है वो अराजी चोलिस्तान के अंदर जो सी है वो मुख्तस की गई है यूएई के हुक्मरान को। ये 30 रुपए जो सा ये पर एकड़ इसका जो किराया है। और आखिर में नाजरीन मौजा नवाज वाली जो सा है इसमें 250 एकड़ जो सी अराजी नाजरीन ये मुख्तस की गई है। ये एरिया जो है इसके अलावा भी नाजरीन कुछ और एरिया भी है जिसमें एक और लेटर के मुताबिक जो रेमियर खान का कुछ चकूक है, चक नंबर 55 पी रेमियर खान, यहाँ पर 23 एकड़ अराजी मुख्तस है नाजरीन यूएई के हुक्मरान को। ये भी 30 रुपए पर एकड़ के हिसाब से लीज है इसकी। चक नंबर 54 पी रेमियर खान 19.8 एकड़ नाजरीन यहाँ पर भी अराजी इनको दी गई हुई है, जिसमें अब ये एक्सटेंशन हुई है, तोसी हुई है 30 साल के लिए मजीद जो सी है वो अराजी इनको दे दी गई है। तो ये नाज़रीन एक दिलचस्प से फिगर्स थे, कुछ सूरत हाल थी जो हमने आपके नोटिस में दी, आपको बताया। चूँकि आजकल यूएई के हवाले से ही ज़्यादा मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी, तो हमने कहा कि नाजरीन को हम ये भी शेयर कर दें कि यूएई के हुक्मरानों को कितनी यहाँ पर चोलिस्तान में जुनसी है वो अराजी दी गई है, जो कि बेसिकली शिकार के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। वो साल में एक आध मरतबा यहाँ पर आते हैं, जिससे आप कहें कि आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि वो कुछ रेस्ट करने के लिए आते हैं, कुछ शिकार के घर से यहाँ पर आते हैं। और दीगर ममालिक में भी जो से है ये गल्फ़ एरिया के जो है उनके हुक्मरान भी यहाँ पर साल में एक दफ़ा ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। इनको मुख्तलिफ एरियाज़ जो से हैं वो शिकार के लिए बाकायदा अलाट किए जाते हैं, जिसका भी नोटिफिकेशन जो है वो हुकूमत की जानिब से निकलता है। तो ये था नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात के जो रूलर्स हैं उनके हवाले से आपको हमने ब्रीफ बताया। इसके बाद नाज़रीन चोलिस्तान के हवाले से ही एक दूसरी जो एक बड़ी खबर है, जैसा कि आपको पता है कि चोलिस्तान में हर साल जो बहावलपुर यजमान का एरिया है, किला द्रावड़ का एरिया है, यहाँ से जो है एक इंटरनेशनल जीप रैली जो सी है उसका इनकाद होता है, डेजर्ट रैली होती है नाजरीन। ये अब 20वीं इंटरनेशनल डेजर्ट रैली जो सी है नाजरीन, इसका नोटिफिकेशन कर दिया गया है जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया है नाजरीन। और इसमें उन्होंने बताया है कि ये 12 से लेकर 16 फरवरी 2025 तक इसका इनकाद होगा नाजरीन। और इसमें उन्होंने बाकायदा इसका जो है वो शेड्यूल भी जारी कर दिया है नाजरीन, जिसके मुताबिक नाजरीन ये 11 फरवरी से इसका आगाज़ होगा, इसका इफ्तिताह होगा। उसके बाद जो है 12 फरवरी को इसकी जो इसमें हिस्सा लेते हैं ड्राइवर्स वगैरह आते हैं, जो भी इसमें रेसर्स आते हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो जो ये की जाएगी 12 को। 13 फरवरी को जो है नाजरीन को एक और राउंड जो सा है इस हवाले से वो मुनक्कद किया जाएगा। 14 फरवरी को फर्स्ट राउंड की जो है वो प्रिपरेशन है वो की जाएगी। और 15 फरवरी को नाजरीन ये एक और जो है इसमें रेस का एक इवेंट है वो भी होगा, मोटरसाइकिलों का इवेंट भी इसके अंदर शामिल है नाजरीन। कुछ कल्चरल जो से वो इवेंट्स है, प्रोग्राम है, वो भी इसके अंदर शामिल है। और 16 फरवरी को नाजरीन जो है वो सेकंड राउंड फाइनल राउंड होगा। और उसके बाद जो है वो तकसीम इनामात भी सेम डे को ही जो है वो मुनक्कद किया जाएगा। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा इवेंट होता है बहावलपुर में, एक ये टूरिज़्म के हिसाब से भी इसको एक बहुत पजीराई मिलती है। लाखों जो से हैं वो लोग पूरे मुल्क से और कुछ बैरून मुल्क से भी इसको देखने के लिए आते हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुका हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें नाजरीन के इतना बड़ा इवेंट अगर ये चोलिस्तान में हो रहा है और ये गुज़िश्ता कई सालों से इसका इनकाद किया जा रहा है, तो कहा जाता है कि ये बहावलपुर के लिए बेसिकली एक इकनॉमिक लिहाज से इसका बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पर जब दुनिया आती है, लोग आते हैं, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसकी जो तजारत है उसमें इजाफा होता है, रेवेन्यू में लोगों के इजाफा होता है, कारोबार जो उनसे वो बढ़ते हैं। तो वो नाज़रीन अगर हम इस हवाले से बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करें और फ्रेंकली बात करें, तो ये बिल्कुल ही गलत किस्म का तासुर बनाया गया है। क्योंकि इतने सालों के अंदर इस बड़े इवेंट का फ़ायदा किसी तौर के ऊपर जो बहावलपुर के लोग हैं, बहावलपुर के शहरी हैं, वो ज़िले के हों या मतलब चोलिस्तान के इलाके के लोग हों, उनको कोई ख़ास इसका जो है वो फ़ायदा नहीं पहुँचता। उसकी बेसिक वजह जो सी है वो नाज़रीन ये है
कि इसका तमाम रेवेन्यू जो सा है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो सा है वही मैनेज करती है, वही इकट्ठा करती है। जितने ठेके जो से दिए जाते हैं मुख्तलिफ कामों के इस हवाले से इसकी तैयारियों के लिए, वो भी लाहौर की फंड्स को जो से है वो ठेके दिए जाते हैं, मुबैना तौर पर वहीं से मैनेज होते हैं और यहाँ का जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो भी तख्ते लाहौर में चला जाता है। तो यहाँ पर इस इवेंट का कोई बाकायदा जिसे आप कहें कि कोई फ़ायदा जो है वो नज़र नहीं आता। और इस हवाले से नाज़रीन बल्कि उल्टा लाखों रुपए जो से हैं वो फंड्स बहावलपुर के डिपार्टमेंट्स के जो से इसके ऊपर खर्च होते हैं, मशीनरी खर्च होती है, व्हीकल्स इस्तेमाल होती हैं, मैन पावर्स इस्तेमाल होती है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर उसके हम जो से हैं वो असरात देखें या उसका फ़ायदा देखें तो माशवाए एक कंपनी की मशहूरी के कि ये बहावलपुर में और यजमान के इलाके में ये मुनक्कद होता है। इसके अलावा इसका कोई प्रैक्टिकली बहावलपुर के लोगों को कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं पहुंच रहा नाजरीन। और इसकी मिसाल हम आपको इस तरह दें नाजरीन के हर साल जब ये इवेंट होता है तो इसका जो रूट होता है जो काफ़ी तवील होता है, तकरीबन पूरे डिवीजन पर मुश्तमिल होता है ये रूट। और इसको जो मेंटेन करना होता है, इसकी जो तैयारी होती है नाजरीन, उसके ऊपर हर साल तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का अखराजात जो उनसे है वो होते हैं। और वो कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को या चोलिस्तान डिपार्टमेंट को कि ये वो अपने जो उनसे एंड से इसको करें, अपनी जो उनसी है वो बजट इसमें इस्तेमाल करें। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ नाजरीन कि इस इवेंट के लिए जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा गया कि इसको जो है प्रिपेयर करें, इसके सारे मामलात को ट्रैक को ठीक करें ताकि ये इवेंट जो है ये बेहतर तरीके से, आसान तरीके से मुनक्कद हो जाए। तो इस सूरत हाल पे नाजरीन जो मौजूदा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तारिक बुखारी साहब, बहुत मंझे हुए जो से वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो पहले भी CDA के जो से हैं वो MD रह चुके हुए हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में। तो उनकी जानिब से नाज़रीन बड़ा ही जो है वो स्टेट फॉरवर्डली रीजनल मैनेजर रीजनल ऑफिस TDCP बहावलपुर को एक मरासला जारी कर दिया गया है। और उसमें बड़ा ही उन्होंने ओपनली कहा है कि ये जो ट्रैक की तैयारी है, इसके ऊपर जो अखराजात हैं, इसका कोई भी बजट जो है वो CDA के पास मौजूद नहीं है। इतना बजट CDA के पास होता ही नहीं है, तो वो किस तरीके से इसको जो है इसके ऊपर सर्व करे। लिहाजा उन्होंने बड़ा क्लियरली उनको कह दिया है कि ये बजट जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है ये CDA को फराम करेगा। तो CDA अपना जो टेक्निकल जो इंजीनियरिंग विंग है उसको इस्तेमाल करके, अपनी व्हीकल्स इस्तेमाल करके वो इस ट्रैक को जो है वो जिसे कि तैयार भी कर लेगी और इसको इस्तेमाल के काबिल भी बना दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये काम नहीं होता तो इसमें फिर कोई भी जो भी इसके असरात होंगे, अगर ये डिले हो जाता है ट्रैक तैयार ना होने की वजह से, ये शेड्यूल आगे करना पड़ता है, जो भी इसके हर्डल्स आते हैं उसमें CDA जो है वो कम अज कम इसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, MD साहब हैं, उन्होंने बड़ा वाजे दे दिया है, जवाब दे दिया है कि जब सारा कमाई आपके पास जाती है, जब सारा रेवेन्यू आप समेट के लाहौर ले जाते हैं, जब चोलिस्तान में एक जो सी है वो आसार कदीमा के ऊपर काम होता है, इतना बड़ा जो सा एक तहजीब का जो है वो आसार जो है उसके बारे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो दिया जाता है, तो उसके भी जो नवादरात है नाजरीन वो हम पहले विलाग में आपको बता चुके हैं कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट जो यहाँ पर अपना वो शुरू हुआ था चोलिस्तान के अंदर, एक बड़ी पुरानी तहजीब के आसार जो से उसके लिए खुदाई की गई थी, एक बड़ी फर्म को हायर किया गया था। तो उसमें भी यही सलूक बहावलपुर के साथ किया गया कि वहां पर अगर कोई नवादरात मिले जिसका अभी तक सबूत सामने नहीं आया, बड़े बड़े लाखों के जो से वो बिल बना के दे दिए गए, लेकिन वो नवादरात बकौल उस कंपनी के जिसने ये काम किया वो तख्ते लाहौर टूरिज्म डिपार्टमेंट को जो है वो उनके जो अजायब घर है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया। तो ये सलूक बहावलपुर के साथ ही क्यों है नाजरीन, इसके बारे में हम बार बार आवाज भी उठाते हैं और बात भी करते हैं। और ये सलूक अब जो है इस चोलिस्तान जो जीप रैली है इसके हवाले से भी एक दफा फिर सामने आ रहा है। बहरहाल ये एक अच्छा जो है वो जवाब है मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान का कि अगर जब रेवेन्यू आपने सारा इकट्ठा करना है, जब फायदा सारा तख्ते लाहौर को है, तो फिर बहावलपुर का जो फंड्स हैं, बहावलपुर के महकमों के फंड्स हैं, जो सरकारी व्हीकल्स हैं, जो मशीनरीज हैं, वो आखिर इसके लिए
क्यों इस्तेमाल किए जाएं। ये बहावलपुर के जो नुमाइंदगान हैं, एमएनए, एमपीएस, मिनिस्टर्स, डिप्टी स्पीकर, इनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा जिसे कहें कि देखना चाहिए कि वो हर मामले में ही आंखें बंद करके चुप करके जो है वो बैठ जाते हैं। इस धरती, इस खित्ते के लिए, इसके हकूक के लिए, इसके अवाम के हकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती। इसी वजह से ये जो नाइंसाफियों का सिलसिला है ये बहावलपुर के साथ जारी है। इसके बाद नाजरीन हम अब चलते हैं, साल 2024 गुजरा, बहुत से महकमों की कारकर्दगियाँ जो सी है वो सामने आती हैं कि एक साल में किसने क्या किया। आज हम बात करेंगे जिस महकमे की नाजरीन, वो है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब। जी नाजरीन, इसका जो बहावलपुर रीजन है जो पूरे डिवीजन पर मुश्तमिल है, उसकी कारकर्दगी नाजरीन जो सी है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम आपको जो इसमें चीज़ बताने वाली है वो ये है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो सा है वो करप्शन की शरह में जो सा है वो सर फहरिस्त रहा, जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस जी है वो जमा कराई गई, कंप्लेंट्स हुई, शिकायत हुई करप्शन की। तो उसमें नाजरीन साल 2024 में ये फर्स्ट नंबर पे हम आपको टॉप 5 महकमे बता रहे हैं। जो फर्स्ट नंबर पे डिपार्टमेंट है नाजरीन, हैरान कुन तौर पर ये हमेशा सेकंड पे होता था, ये है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जी नाजरीन, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसके खिलाफ पिछले साल 2024 में 659 जो है वो तहरीरी दरखास्तें जो सी एंटी करप्शन को मौसूल हुई हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन पुलिस थी, जो हर साल पहले नंबर पर हमेशा इस हवाले से रहती है, लेकिन इस दफ़ा हम समझते हैं कि कारकर्दगी को पुलिस की बेहतर हुई है, को करप्शन में लाजमी बात है, को कमी वाक़ई हुई है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी रेवेन्यू से काफ़ी कम दरखास्तें इनके खिलाफ दी गई हैं। वो दी गई हैं नाजरीन 598 एप्लीकेशन जो सी हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ दी गई हैं। तीसरे नंबर पर जो डिपार्टमेंट रहा है नाजरीन करप्शन के हवाले से, वो लोकल गवर्नमेंट रहा है, जिसके खिलाफ 265 दरखास्तें जो सी हैं वो एंटी करप्शन को मौसूल हुई हैं। चौथे नंबर पे इरिगेशन डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसके हवाले से भी नाजरीन 166 जो सी हैं दरखास्तें वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को बहावलपुर को मौसूल हुई हैं। और आखिरी नंबर पे नाजरीन 5वें नंबर पे जो हम अगर बात करें तो वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसके खिलाफ 185 जो सी है, बल्कि ये चौथे नंबर पर बनता है और इरिगेशन 166 पे 5वें नंबर पर बनता है। एजुकेशन के खिलाफ 185 जो सी दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इस तरह एजुकेशन जो है वो 4th नंबर पर है और इरिगेशन जो है वो 5th नंबर पर है। इसके अलावा नाजरीन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बहावलपुर रीजन में जो है कुल 2587 एप्लीकेशन जो सी हैं वो मुख्तलिफ महकमा जात के हवाले से जो सी है वो मौसूल हुई हैं, जिसमें हेल्थ भी है, बिल्डिंग है, हाईवेज है, फॉरेस्ट है, उसके अलावा जो है फूड है। इस तरह बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके खिलाफ ये 2500 जो सी है 87 एप्लीकेशन जो सी है ये रिसीव हुई हैं, जिसमें से नाजरीन एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक 710 के ऊपर जो है रेगुलर इंक्वायरीज जो सी है वो शुरू की गई हैं। इनका तरीक़ाकार होता है, एप्लीकेशन मौसूल होने के बाद उसको जांचा जाता है माजरत के साथ, और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन को जो है वो रेगुलर इंक्वायरी में तब्दील करना है। तो 710 एप्लीकेशंस को नाजरीन जो है वो रेगुलर इंक्वायरी में जो है तब्दील करके उस पर इंक्वायरियाँ शुरू की गई हैं। 89 जो है वो मुकदमात पिछले साल जो से हैं वो दर्ज हुए हैं करप्ट माफिया के खिलाफ, करप्ट ऑफिशियल के खिलाफ। 5 जो से हैं नाजरीन जो से हैं वो रेड हुए हैं, जो मौके के ऊपर रेड करके गिरफ्तार किया जाता है रिश्वत वसूल करते हुए, जबकि टोटल 50 गिरफ्तारियां हुई हैं नाजरीन, जिनमें 8 जो से हैं वो इश्तहारी भी जो से हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो इसमें नाजरीन ये भी बताया गया है कि गिरफ्तार होने वालों में मुकदमात जिन पे कायम हुए हैं उनमें स्केल 18 और 19 के आला अफसरान भी शामिल हैं। जबकि नाजरीन साल 2024 में इस तमाम कार्रवाइयों के बाद जो एंटी करप्शन ने गवर्नमेंट के ख़जाने में जो रेवेन्यू जमा कराया है, जो उन्होंने रिकवरी की है, वो 3,22,17,685 रुपये है। तो ये नाजरीन एक बहुत अच्छा फिगर है, एक अच्छी कारकर्दगी है। गो के अभी एंटी करप्शन बहावलपुर रीजन की जो बहुत से अफसरान की सीटें हैं वो खाली हैं, कई असिस्टेंट डायरेक्टर्स मौजूद नहीं हैं, सर्कल ऑफिसर्स मौजूद नहीं हैं, टेक्निकल ब्रांच में भी उनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं
है, लीगल ब्रांच में भी प्रॉपर स्टाफ मौजूद नहीं है। तो इसके बावजूद ये बहरहाल एक अच्छी कारकर्दगी है और उम्मीद करते हैं कि ये डिपार्टमेंट उनसे अगले साल 2025 में इससे भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा और करप्शन के खात्मे में अपना मुकम्मल किरदार अदा करेगा। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाजत। अल्लाह हाफिज।